दिसंबर की ठंडी रात में ठीक 12 बजे चिंचवड़ रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 3 घंटे लेट थी और जतिन वहीं अकेला बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसी समय एक अजीब सा भिखारी उसके पास आया और बोला, इस वक्त यहां मत रुको, और अगर उस लेत वाली ट्रेन में जाना है तो किसी अनजान से बात मत करना। भिखारी की रहस्यमयी मुस्कान देखकर जतिन सिहर गया। तभी ट्रेन आ गई और जतिन जल्दी से आखिरी कोच में चढ़ गया। वह इस ट्रेन में चढ़ने वाला एकमात्र यात्री था। अंदर पूरा कंपार्टमेंट अजीब तरह से खाली था, जबकि इस रूट पर कभी भी सीटें खाली नहीं रहती। जतिन ने सोचा शायद लेट होने के कारण ऐसा है। तभी उसने देखा दूसरी तरफ की सीट पर कोई आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था और वह जतिन को लगातार देखे जा रहा था। काफी देर हो चुकी थी मगर किसी भी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। जतिन घबराने लगा। तभी वह आदमी बोला, तुम सोच रहे हो स्टेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि आने वाला नहीं है, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। जतिन ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ काला सन्नाटा था। वह आदमी अब भी उसे घूरे जा रहा था। अचानक जतिन ने देखा उस आदमी के सर से तेज खून बह रहा था। उसका सिर कुचला हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। डरकर जतिन पीछे हट गया। तभी वो व्यक्ति सामान्य दिखने लगा और बोला, 20 साल पहले मैं भी इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ शराबियों ने मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मैं पटरी पर गिरा, मेरा सिर पोल से टकराया और फिर एक ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में फंस गया हूं। हर रात यही सफर दोहराता हूं। कोई मंजिल नहीं, कोई मंजिल नहीं। जतिन कांपते हुए बोला, लेकिन आप जिंदा कैसे? किसने कहा मैं जिंदा हूं? फिर उसका चेहरा फिर से भयानक रूप लेने लगा। जतिन ने चैन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन और तेज हो गई। वह व्यक्ति उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए और तुम मुझे वहां दे सकते हो। जतिन कांपते हुए बोला, कैसे? उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, तभी मैं इस ट्रेन से बाहर जा सकता हूं। तभी यह श्राप टूटेगा। जतिन डर के मारे पूरी तरह जड़ हो गया। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचा था। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने धीमे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही जतिन ने यह कहा, ट्रेन अचानक रुक गई और कंपार्टमेंट में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हारी मुक्ति तब आएगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस बार जतिन अकेला खिड़की के पास खड़ा था और अगले स्टेशन पर किसी नए यात्री की मौत लिखने के लिए तैयार।